मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा जोहार नमस्कार। बच्चों, आप सबका मेरे गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपके बीच में हिंदी व्याकरण को लेकर के आया हूं और आज हम लोग हिंदी व्याकरण में एक नए पाठ को जानेंगे और समझेंगे और वह पाठ है संधि। संधि। आज हम लोग संधि की परिभाषा और संधि के भेद को जानेंगे। तो आज संधि के पहले भाग में आज आपको परिभाषा बतलाया जाएगा और संधि के कौन कौन से भेद होते हैं ये आज आपको जानकारी दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग संधि से। संधि का अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ होता है बच्चों मेल, मिलना। क्या अर्थ हुआ संधि का? तो मिलना या मेल। तो संधि का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है मेल होना। दो वर्ण या दो अक्षर जो आपस में मिलते हैं, परस्पर मेल करते हैं और उससे जो उत्पन्न विकार होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिभाषा फिर से समझे। संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। उदाहरण से आप समझे। जैसे रामानुज, ये रामानुज एक शब्द है, इसे हमने खंड किया, दो भाग में बांटा, राम जोड़ अनुज। अब यहां दो वर्ण, मैंने परिभाषा में आप लोगों को बतलाया कि संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है और दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो अब आप यहां गौर से अगर देखते हैं तो रामानुज में राम पहला जो शब्द है राम का अंतिम वर्ण या अंतिम अक्षर म और अनुज का प्रथम अक्षर अ, दोनों को मिलाए तो इसमें म और अ, म और अ, ये दोनों मिला करके क्या बन गया? मां बन गया। ये दोनों मिलके क्या बन गए? मां बने। तो राम जोड़ अनुज, अब ये म और अ दोनों मिलकर के मां हो गए तो रामानुज, ये हो गया हमारा संधि। तो संधि का अर्थ हुआ कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। तो यहां म और अ ये दोनों वर्ण मिल गए और इसे एक विकार उत्पन्न हुआ, वह हुआ मां, तो हो गया मां। तो राम जोड़ अनुज रामानुज। इस प्रकार से दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके आकार और ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है। जैसे राम अनुज, अब म और अ को मिला दिए तो मां हो गया, तो आकार में बदल गया तो मां हो गया और उच्चारण में राम जोड़ अनुज था, उसका उच्चारण भी क्या हो गया? ध्वनि भी क्या हो गया? विकार उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके आकार और ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आप समझ गए बच्चों संधि का अर्थ। तो संधि का परिभाषा याद रखेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल और दो वर्णों या दो अक्षरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद का परिभाषा देखें। संधि द्वारा बने वर्ण को पुनः अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे संधि द्वारा एक शब्द बना है रामानुज, अब इसको हम अलग कर रहे हैं, दो भाग में बांट रहे हैं, राम जोड़ अनुज। तो ये राम और अनुज को जो अलग किए हैं यही क्या हुआ? संधि विच्छेद हुआ। तो समझ गए कि संधि द्वारा बने वर्णों को पुनः अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। अब जैसे यहां मां, अब मां को हमने अलग कर दिया, म और अ में, राम में म और अनुज में अ, ये दोनों को अलग कर, तो ये मां का जो था वह अलग हो गया।
तो संधि द्वारा बने वर्णों को पुनः अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे धनादेश, तो इसको हम अलग कर दिए, धन जोड़ आदेश, तो ये क्या हो गया, धन जोड़ आदेश, संधि विच्छेद हो गया। देव जोड़ आलय, या क्या हो गया, देवालय, तो देवालय क्या हो गया, संधि विच्छेद। ध्यान समझ गए बच्चों। अगर हम जो वर्ण बना है अब धनादेश में, तो यहां पर धनादेश में न और अ का उच्चारण है, न और अ, तो दोनों में न और अ अलग करेंगे, दो वर्ण है न और अ, न हलन जोड़ अ, अब दोनों मिलके क्या बन गया, आ, ना, दोनों मिलके क्या बना, ना। इस प्रकार से हो गया धन जोड़ आदेश, तो धनादेश। अब यहां है देव जोड़ आलय, तो अंत का देव में व और अ बन गया आ, तो हो गया देवालय। तो ये क्या हो गया, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद का अर्थ क्या हुआ कि संधि द्वारा बने वर्णों को पुनः हम अलग खंड कर देते हैं, अलग कर देते हैं, विच्छेद कर देते हैं, तो वह कहलाता है संधि विच्छेद। समझ गए बच्चों। अब हम देखते हैं संधि विच्छेद के भेद। तो संधि के भेद, तो संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। याद रखेंगे संधि के 3 भेद हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। बच्चों मैंने स्वर की परिभाषा आप लोगों को वर्ण जब पाठ पढ़ाया था पिछले वीडियो में तो बतलाया था, स्वर वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होता है। और व्यंजन वर्ण का परिभाषा मैंने बताया था कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। याद रखेंगे, स्वर वर्ण किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं बोली जाती है, जबकि व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारण की जाती है या बोली जाती है। तो आइए अब हम बारी बारी से इन तीनों भेदों का, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का परिभाषा और उदाहरण सहित देखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला स्वर संधि। आइए अब हम लोग देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा। तो देखें ध्यान से बच्चों, स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से, अर्थात जो स्वर वर्ण है केवल वहां स्वर वर्ण मिलते हैं आपस में, तो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बतलाया था स्वर वर्ण कितने हैं, तो याद रखेंगे स्वर वर्ण 11 होते हैं। तो ये 11 वर्ण आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, और मिल करके एक जो विकार उत्पन्न होता है इन स्वर वर्णों से, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। तो स्वर वर्णों की स्वर संधि की परिभाषा हो गया, स्वर वर्णों के परस्पर मेल से परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। याद रखेंगे स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और री। अब उदाहरण हम देखते हैं, देव जोड़ालय। अब मैंने आप लोगों को बतलाया था देव जोड़ालय, तो यहां व में अ का उच्चारण, और वह क्या है, व्यंजन वर्ण है। ये वह जो है इसमें स्वर हमने बताया कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। तो यहां देव जोड़ालय, यहां जो वह है इसमें अ का मात्रा छुपा हुआ है, अ स्वर छुपा हुआ है, तो ये हो गया अ, और आलय में आ, जोड़ आ। अब ये अ और आ मिला दिए तो क्या हो गया, आ। ध्यान से देखेंगे, देव व में क्या, व एक व्यंजन वर्ण है और व में स्वर की मात्रा छुपी हुई है, और वह स्वर कौन सा है, अ है। व हलंत जोड़ अ, तो बना व, तो अ और आलय में ये आ,
तो अ जोड़ अ आ बराबर आ। अब इसको मिला दिए तो ये क्या हो गया, देवालय। अब धर्मात्मा में भी ठीक उसी प्रकार है, धर्म जोड़ आत्मा। हमने संधि विच्छेद किया धर्मात्मा शब्द को, धर्म जोड़ आत्मा। तो यहां म में भी म क्या है, व्यंजन वर्ण है, और म में भी क्या छुपा हुआ है, स्वर वर्ण छुपा हुआ है। और वह स्वर वर्ण कौन सा है, तो अ। तो ये तब बनता है यह म। अब यहां पर अ और फिर आत्मा का आ, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है आ। धर्म जोड़ आत्मा, तो यहां का अ, म में म का जो अ और आत्मा में आ, दोनों मिला दिए तो आ, ये बन गया धर्मात्मा। तो ये था स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। याद रखेंगे बच्चों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। और संधि के कितने भेद होते हैं, 3। तो वो संधि के 3 भेद कौन कौन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हमने आपको बतलाया स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद है, 5। याद रखेंगे, पहला दीर्घ संधि, दूसरा यण संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि और 5वां अयादी संधि। हम आगे आपको इन 5 संधि का विस्तृत व्याख्या हम करेंगे। अभी हम याद कर ले कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि पहला, दूसरा यण संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि और 5वां अयादी संधि। तो याद रखेंगे बच्चों, तो ये है स्वर संधि। अब हमने आपको संधि के 3 भेद बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। आइए अब हम लोग दूसरा जो संधि का भेद है, व्यंजन संधि, उसकी परिभाषा को देखते हैं। आइए अब हम लोग संधि के दूसरा भेद देखते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, आपको व्यंजन मैंने पहले बतलाया है, एक बार फिर से आपके बीच में मैं रख रहा हूं। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से ही बोला जाता है। तो व्यंजन संधि, जिस संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है, उस व्यंजन, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। फिर से समझे, जिस संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देखें, जगत जोड़ ईश। अब यहां पर त और ई दो ये ई क्या है, स्वर है, और त क्या है, व्यंजन है। त हलंत है तो ये क्या है, व्यंजन है। तो त और ई मिला करके बन गया दी, तो हो गया जगदीश। जगत जोड़ ईश, जगदीश। ठीक इसी आगे देखेंगे, स त हलंत है, त हलंत मतलब यहां व्यंजन वर्ण त है, और ज ये भी क्या है, व्यंजन वर्ण है। अब यहां 2 व्यंजन वर्ण मिले हैं, सत जोड़ जन। आपने पहला उदाहरण जो देखा जगत जोड़ ईश, इसमें एक व्यंजन और एक स्वर है, त और ई, तब बना दी, तो जगदीश। यहां दोनों क्या है, सत जोड़ जन, दोनों क्या है, व्यंजन है। तो सत जोड़ ज, तो स त और ज को जोड़ते हैं तो ज होता है, तो सत जोड़ जन, सज्जन। अब यहां त सत जोड़ गति, यहां ग क्या है, पहला व्यंजन है, और त भी क्या है, व्यंजन है। तो मैंने बतलाया परिभाषा में कि जिस संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल, तो यहां दोनों क्या हो रहा है, व्यंजन का मेल हो रहा है। तो सत जोड़ गति, सदगति। दिक जोड़ अंबर, अब यहां पर अ क्या है, स्वर है, और क क्या है, व्यंजन है। ये दोनों वर्ण मिल गए तो बन गया ग। तो दिक जोड़ अंबर, तो हो गया दिगंबर। ये कुछ नियम है, अर्थात व्यंजन संधि को बनाने के कुछ नियम है। हम आपके बीच में इन नियमों की भी चर्चा करेंगे।
आगे देखें तीसरा, स्वर संधि का जो 3 भेद बतलाए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो उसका हम विसर्ग संधि का अंतिम बता रहे हैं। विसर्ग संधि, जिस संधि में विसर्ग, आप लोगों को विसर्ग चिन्ह के बारे में मैंने पहले भी बतलाया था, ये जो 2 चिन्ह हैं, 2 बिंदु, ये क्या है? विसर्ग है। और इन शब्दों का, विसर्ग चिन्ह का अधिकतर प्रयोग हम संस्कृत के भाषा में करते हैं। विसर्ग चिन्ह हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में अत्यधिक प्रयोग होता है। तो जिस संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। मतलब विसर्ग संधि में भी स्वर और व्यंजन की मेल होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों का मेल होता है, और इसके बाद इससे भी क्या होता है? रूप में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, ध्वनि में परिवर्तन होता है, और एक नया शब्द बनता है, एक नया वर्ण बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो जिस संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण से समझे, नी जोड़ संतान, ये नी के बाद विसर्ग है और संतान अलग है। यह नी भी क्या है? व्यंजन है, और यह स भी क्या है? व्यंजन है। तो नी जोड़ संतान जोड़ दिए तो नी संतान। मन जोड़ रथ, म न में विसर्ग है, र में, और र को जोड़ेंगे न और र, तो ये हो जाएगा नो। यहां रूप भी बदल गया, उच्चारण भी बदल गया। तो मन जोड़ रथ, मन जोड़ रथ, हम यहां विसर्ग का उच्चारण करेंगे, वो ध्यान देंगे। मन नि जोड़ संतान, मन जोड़ रथ, हो गया मनोरथ। उसी प्रकार नि जोड़ धन, तो हो गया निर्धन। आशी जोड़ वाद, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद। नम जोड़ ते, तो नमस्ते। प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल। तो ये जो हमने संधि विच्छेद के कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, इनको बनाने के कुछ नियम हैं, अर्थात उन नियमों को भी हमें जानना जरूरी है। तो बच्चों, आज संधि के पहले भाग में इतना ही। इसके बाद हम आपके बीच में अगले दिन, अगले वीडियो में संधि के दूसरे भाग को लेकर के आएंगे, जहां आपको स्वर संधि के 5 भेद उदाहरण सहित आपको जानकारी देंगे। इसके बाद व्यंजन संधि के बनाने के नियम और विसर्ग संधि बनाने के कुछ नियम हैं, इसकी जानकारी हम आपको दूसरे भाग में अगले दिन, अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बच्चों, आप सब स्टे होम और स्टे सेफ। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। घर में रह करके आप पढ़ाई करें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। तो बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपने आप को, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखेंगे, घर में रहेंगे और एक दूसरे को सुरक्षित रखेंगे। तो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उम्मीद है कि आज आपको जो मैंने संधि के परिभाषा, संधि का भेद जो बतलाया, वह आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले दिन, अगले वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत आभार।